Welcome to my channel, guys. This is your friend Lone Traveler Gunjan, and for the past couple of days, I have noticed इंडिया में बहुत टाइम बाद, आई थिंक मे बी 16-17 ईयर्स आफ्टर दैट, हम लोग पहली बार पी ओ के को लेके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके पहली बार सजग हुए हैं। पहली बार ऐसा फील होने लगा है कि ये जो पार्ट है वो हमारा है, एंड इसे बहुत गलत तरीके से पाकिस्तान ने अपने पास रखा हुआ था। तो अगर आपने नोटिस करा होगा तो आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम जो विभाग है, उन्होंने अब वहाँ पे फाइनली जो पीओके है उसमें उन्होंने वहाँ के जो मौसम के हालात हैं जो भी है वो न्यूज़ को वापस से वहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको मैं ऐसा समझाता हूँ एग्जांपल दे के, कि अगर आपने किसी को कोई सामान दिया है और अगर आपको वो सामान चाहिए तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो वो बंदे ने आपसे सामान ले लिया और आपको देना नहीं चाहता है, या फिर उसने ज़बरदस्ती आपसे सामान ले लिया और आपको अब उससे वापस निकालना है। तो पहली बात यह है कि आपको उस पर अपना हक जताना होगा। अगर आपने नोटिस करा होगा तो बहुत समय बीत चुका है और ऐसा लगने लगा था जैसे कि पीओके जो है वो हमारा हिस्सा नहीं है। पर जब से ये गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, इन्होंने कसम से लिटरली मेरे को ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं 1-2 साल के अंदर, या ज़्यादा ब्लाबर नहीं करूँगा इस चीज़ को लेके, बट मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस हैं कि आपके 2-3 साल बाद चांसेस ये होगा कि ये जो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जो इन्होंने इलीगली तौर पे लिया था, ये वापस से हमारे पास में आ जाएगा, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट। क्योंकि कभी कभी बिना युद्ध किए भी आप जीत सकते हैं एक युद्ध को, बशर्ते हमें इस चीज़ को स्टॉप नहीं करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ के ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट का, एंड आई लाइक टू अप्रिशिएट दैट। दूसरा, आपने अगर नोटिस करा होगा तो काफ़ी टाइम पहले जो हमारे पास 5 नदियाँ हैं जो कश्मीर से निकल के इधर जाती हैं, पाकिस्तान को जाती है, फिर वहाँ से वो अरब सागर में जाती हैं। तो हम 5 में से हमारे पास में 2 नदियाँ हैं, बाकी 3 नदियाँ जो हैं वो सीधा पाकिस्तान में जाती है और भारत जो है उसका पानी रोकता नहीं है, जबकि हमें इसे करना चाहिए। क्योंकि जब ये बात देश की आती है तो बाकी सब चीज़ें पीछे है, हमारा कंट्री हमारा नंबर 1 पे होना चाहिए। जब हमारे खुद के देश में, जब पंजाब में, कश्मीर में और भी जो भी स्टेट्स लगे हुए हैं, अगर आपने नोटिस करा होगा वहाँ पे हमेशा पानी की किल्लत होती है। और हमारी खुद की नदियाँ जिन पे हमारा हक सबसे पहले है और सबसे ज़्यादा है, हम एज एन इंडियन हम उन नदियों का पानी को हम जाने देते हैं कि चलो ठीक है, हमारे पड़ोसी कंट्री है, वहाँ पे भी लोग हैं, उनको भी पानी की ज़रूरत है, तो हम इस ट्रीटी को मानते हैं और हम पानी देते हैं, हम कभी भी पानी हमने रोका नहीं। परंतु अब भारत गवर्नमेंट ने ये करना स्टार्ट कर दिया है कि उसके ऊपर डैम बनाना स्टार्ट कर दिया। हम पानी नहीं देंगे अब, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री की वो बात आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि ब्लड एंड टॉक दे कांट गो हैंड इन हैंड। तो ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि अब अगर उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को कि वो बहुत आसानी से अपने टेररिज्म को भी बढ़ावा देंगे, ऑन द टॉप ऑफ इट वो पानी भी लेंगे हमसे और हम कुछ नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और इमरान खान से पहले जो भी गवर्नमेंट थी, दे वर लाइक वेरी स्मार्ट। बहुत, अगर आपने नोटिस करा होगा तो उनके एक लीडर ने कहा था किल बाय 100 कट्स और 1000 कट्स। मतलब ये था कि आप इनको एक बार में मत मारो, अब धीरे धीरे उनको उकसाते रहो। उनको कभी भी फुल फ्लेज वॉर में कभी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा ट्राई करके देख लिया और हमेशा मुँह की खाई है। बीट 1971, बीट 1999, बीट एनीथिंग, उनने हमेशा हार खाई है और देखा है कि उनकी फौज को की क्या हाल करी थी भारतीय फौज ने। बहरहाल सिचुएशन बहुत अलग है।
अभी हम बहुत बेटर सिचुएशन में हैं और हमारे पास चांसेस है कि हम इनकी गर्दन को इस तरह से निचोड़ सकते हैं, दबोच सकते हैं कि ये मजबूर हो जाएंगे हर वो चीज़ करने पे जो ये डिज़र्व करते हैं। खैर, ये तो कुछ अच्छी बात हुई। अगर आपने नोटिस करा होगा पास्ट कपल ऑफ डेज में कि कुछ और भी अच्छा हो रहा है। अब मेरा जो इशारा है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर है। और अगर आपने नोटिस करा होगा आज जो न्यूज़ आया कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है ईडी, उन्होंने कैसे मोतीलाल वोरा की 16+ करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। तरह से इलीगल प्रॉपर्टी इसको जब्त किया। अब तलवार जो है वो सोनिया और राहुल दोनों के गर्दन पे लटक रही है। कभी भी उनकी अरेस्ट हो सकती है और चांसेस ये भी है कि जैसे इनकी नेशनल हेराल्ड एंड और भी बहुत सारी AGL जितनी भी कंपनियां या फिर यंग नेशनल्स एंड देयर आर लाइक सो मेनी द कंपनीज दैट दे हैव अंडरटेकन एंड दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी प्रूफ्स एज सच। तो 2008, 2004, 2012 इनसे पहले जो भी इनके पास में इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई थी, अब धीरे धीरे ईडी का जो दबाव है उसको बढ़ता जा रहा है, सिकंजा बढ़ता जा रहा है। चांसेस ये है कि बहुत जल्दी इन सब चीज़ों की बातें को हम लोगों के नॉलेज में लाया जाएगा। सरकार बताएगी कि सरकार का अगला कदम क्या होने वाला है, तो विच इज़ ए गुड न्यूज़। एंड अगर हम बात करें इन लोगों की जो नेशनल कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा मेरे समझ के थोड़ा बड़े है कि जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब में रहते हो तो आप कोई और दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आप कोई बिजनेस हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये रूल इन लोगों के साथ में लागू क्यों नहीं होता है? क्यों कोई एज बार नहीं है? ठीक है, अगर एज बार नहीं है तो आपको कंट्री से प्यार कैसे हो सकता है जब आप कंट्री के लिए कभी आपने सर्व ही नहीं करा? आप फौजियों को देख लो, वो अपना जान देने से भी नहीं हिचकते हैं एंड देन दे आर सर्विंग फॉर द नेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पॉलिटिशियन अगर बनना है तो यू हैव टू सर्व एज वेल। आपको सर्व करना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आपके अंदर ही जज्बात होने चाहिए कि आप ये देश आपका है। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगा तब तक आप देश को आगे नहीं ले जा सकते हो। एंड अगर हम बात करें इस चीज़ को लेके कि जो कोरोना का अभी जो फेस चल रहा है इंडिया में, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो अगर आप देखा जाए तो इसका 70 to 80% बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है, बीट एनीथिंग। अभी मैं TV9 चैनल को फॉलो कर रहा था ना, आई वाज लाइक वाओ। उसमें एक रिपोर्टर ने शो करा कि कैसे उत्तराखंड में जो गंगा नदी है और उसके बाद जब ये बहती हुई आपकी इधर यूपी में जाती है तो इसका पानी इतना साफ हो गया है। और खुद वहाँ पे जो साधु संत है वो खुद कहने लगे कि ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा था बैक इन लाइक 60-70 ऐसे बैक इन 1960s और 1950s। तब ये पानी थोड़ा अच्छा हुआ करता था जो आज है। और ऐसा उनको भी ऐसा लगने लगा है जैसे सतयुग में गंगा बहती थी, वैसा ही हाथ गंगा का आज है। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है कि लॉकडाउन में इवन आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस आने लगे हैं कि सहारनपुर यूपी के बहुत सारे एरिया से कि अब वो लोग हिमालय को देख सकते हैं। अगर अपने छत पे खड़े हैं तो वो लिटरली हिमालय को देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो गाइज ये वीडियो बस अब घर में बैठे हो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ आप अपने कमेंट डाउन कीजिए। और आपको लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक, and thank you for watching guys. Have a nice day. Take care. Bye bye.